शादी में इमोशनल ब्लैकमेलिंग क्या है? शादी में इमोशनल ब्लैकमेलिंग तब मानी जाती है जब किसी भी सिचुएशन को एक फरीक अपने बातों, आंसुओं, दुख, विक्टिम माइंडसेट से या पिछले किए हुए किसी भी फेवर को बुनियाद बनाकर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर सके। जैसे कि मैंने तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ा, क्या अब तुम मेरे साथ ये करने वाले हो? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, सारा पैसा तुम पर खर्च किया, क्या तुम मुझे इसका ये सिला देने वाली हो? मैंने तुम्हारे लिए अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों को एक तरफ करके तुम्हें बरतरी दी, क्या मैं इस सब का हकदार हूँ या की हकदार हूँ? ये सिर्फ कंट्रोल चाहने जैसा है, यानी कि एक फरीक की डिसीजन पावर को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का नाम ही मैनिपुलेशन और ब्लैकमेलिंग इन मैरिज है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब हम ये चाहते हैं कि हमारे दुखों को कोई और अपना ले, अडॉप्ट कर ले, या फिर कम से कम उन्हें उसी इंटेंसिटी के साथ महसूस करे जैसा कि हम महसूस कर रहे हैं। ये कब चाहा जाता है? ऐसा कब चाहा जाता है कि ऐसा हो? ऐसा इसलिए चाहा जाता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को कहीं ना कहीं एम्प्टीनेस फील होती है कि हमारे साथ उस सिचुएशन में अनफेयर हुआ, या कोई भी सिचुएशन का नतीजा हमारे फेवर में नहीं था, या लोगों ने हमारी राय वैलिडेट नहीं की, हमारी ओपिनियन को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, या हमारी फीलिंग्स को समझा नहीं गया। तो अब कम से कम हमारा लाइफ पार्टनर या हमारा स्पाउस हमारे दुख झेल ले, हमारे दुखों समेत हमें अपना कर हमारे दुखों को अपने ज़ख्म बना ले। ऐसा इसलिए भी होता है जब इंसान सेल्फ रेगुलेशन के अमल से गुजरकर हीलिंग के बजाय विक्टिम माइंडसेट को अपनाकर अपने जज्बात और एहसासात को प्रोसेस ना करते हुए मुसलसल एक लूप में फंसता चला जाए। या फिर सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन कि शादी दरअसल सुकून, तहफ़्फ़ुज़ का नाम है, या शादी के बाद ही आप मुकम्मल तौर पर कंप्लीट या मुकम्मल हो जाते हो। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान चाहता है कि क्योंकि अब ये हमारे लाइफ पार्टनर है तो इन्हें हमारे तमाम दुख अपने अंदर उंडेल लेने चाहिए। या फिर बहुत सारी फ़िल्मों के मौज़ूआत से मुतासिर होकर, जिसमें शायद ये समझाने की कोशिश की जाती है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर दुख, ईसार, बर्दाश्त या अपनी ज़ात को भी एक तरफ रखकर अगले की ओपिनियंस या अगले की चॉइसेस को बरतरी देना, सुपीरियर समझना ही मोहब्बत का इम्तिहान है। तो फिर ऐसे लोग मोहब्बत में इम्तिहानात से गुजार कर कहने लगते हैं कि जी आप हमें सबूत दें कि आप हमारे लिए वो सब कर गुजरने के लिए तैयार हैं जैसा कि हमने फ़लाँ फिल्म में या फ़लाँ नॉवल में या कहानियों में पढ़ा था। याद रखिए, ज़िंदगी कहानियों और फिल्मों का निचोड़ नहीं है। ये सारी प्रैक्टिसेस एक अनहेल्दी माइंडसेट का नतीजा है, और इसके नतीजे में जब ऐसी सिचुएशन हो कि एक इंसान गिवर और दूसरा सिर्फ रिसीवर हो तो रिश्ते टिक नहीं पाते। ऐसी सिचुएशन में अगला इंसान अपने आप को ट्रैप महसूस करता है और वो इस रिलेशनशिप की खूबसूरती को महसूस नहीं कर पाता। इस तरह से वो इंसान इस रिलेशनशिप का हक अदा नहीं कर पाता और इस शादी को उस तरीके से अपने लिए मौजू नहीं समझता जैसा कि किसी भी शादी को समझने का हक है। ऐसे तमाम अफराद को समझना होगा कि हम इमोशनल डंपिंग के लिए कोई इंसान ढूंढकर उसको अपने साथ बांध नहीं सकते, बल्कि अगर हम अपना दुख बांटना चाहते हैं, दर्द बांटना चाहते हैं, तो हमें उसे बांटना होगा और पार्टनर को समझाना होगा कि हमारी पर्सनैलिटी के कुछ ट्रेट्स इस वजह से हैं, और अगर हम इस पर मिलकर काम करें तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल करके हील किया जा सकता है। अपने स्पाउस को थेरेपिस्ट
या रेस्क्यू या इमोशनल डंपर समझने के बजाय या इमोशनल डस्टबिन समझने के बजाय उसे हकीकी मानों में इंसान समझिए, अपना पार्टनर समझिए, अपने स्पाउस को वो इज़्ज़त दें जिसके वो हकदार हैं। ये बात मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए लागू होती है। इसी तरह ही शादियाँ कामयाब और मजबूत चल सकती हैं।